डेथ नोट के पिछले एपिसोड में हमने देखा लाइट के डैड और कोई नहीं बल्कि चीफ होते हैं। रेयोग, एक बात बताओ, डेथ नोट में मरने का तरीका लिख सकते हैं तो मरने का टाइम भी लिख सकते होंगे ना? इन मर्डर से किरा ये मैसेज नहीं देना चाहता कि वो एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि वो क्रिमिनल्स को मार ही नहीं सकता बल्कि उनकी मौत का वक्त भी तय कर सकता है। स्कूल से निकले हैं तब से कोई हमारा पीछा कर रहा है। इसके बदले तुमको मुझे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी लाइट। फिर लाइट बोलता है शिनिगामी आइस की हेल्प से डेथ नोट को यूज करना और भी आसान हो जाएगा और मैं किसी का भी नाम जान पाऊंगा। तो क्या कहते हो लाइट, डील करें? आगे हमको शिनिगामी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ शिनिगामी रियुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने रियुक को बहुत वक्त से नहीं देखा। रियुक अपनी डेथ नोट लेने गया है, लगता है उसकी डेथ नोट किसी इंसान ने उठा ली है। अगर ऐसा है तो उसको तब तक वहाँ रहना पड़ेगा जब तक वो इंसान न मर जाए या वो डेथ नोट दबाना हो जाए। मैंने तो सुना था रियुक के पास 2 डेथ नोट हैं, पर उसके पास 2 डेथ नोट आई कैसे? तो शिनिगामी आइस के लिए मुझे अपनी आधी जिंदगी तुम्हें देनी होगी, है ना? हाँ लाइट, तो मैं डील पक्की समझू। रियुक, इस डील का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सुनो, मैं इस दुनिया को साफ करना चाहता हूँ और क्राइम खत्म करना चाहता हूँ और ये काम मैं ज्यादा साल जिंदा रहकर करना चाहता हूँ। रियुक लाइट, अगर तुझे शिनिगामी आइस का सौदा नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ तुझे इसीलिए बताया ताकि तू फिर ये ना कहे कि मैंने तुझे पहले आइस के बारे में नहीं बताया लाइट। ये तो बेकार है रियुक। इससे तो अच्छा तो मुझे अपने विंग्स दे देते ताकि मैं आसमान में उड़ सकूं। और वैसे भी इंसानों का तो ये सपना रहा है कि वो आसमान में पंछियों की तरह उड़ पाएं। लाइट, अगर तुम आसमान में उड़ते फिरोगे तो फिर पुलिस तो तुम्हें आराम से पकड़ लेगी। हाँ पता है, मैं बस मजाक कर रहा था रियुक। ऐसे तुमसे आइस और विंग्स लेकर तो मैं एक शिनिगामी ही बन जाऊंगा ना रियुक? पर तुम बिना आइस और विंग्स की भी एक अच्छी शिनिगामी हो लाइट, क्योंकि शिनिगामी वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ के शिनिगामी भी मतलब की जिंदगी जी रहे हैं और हम इंसानों को सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। हमको तो ये तक नहीं पता कि हम एक्सिस्ट क्यों करते हैं, और हमारे कंपैरिजन में तो तुम एक अच्छी शिनिगामी हो लाइट। तो लाइट बोलता है जब जब तुम्हारे जैसा शिनिगामी इस दुनिया में आता है तब तब थोड़ी ही सही पर ये दुनिया बदल जाती है। तो जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ तो उसको बदलने की कोशिश करना। फिर लाइट डेथ नोट के रूल पढ़ रहा होता है कि तभी उसको एक आइडिया आता है और वो रियुक से बोलता है रियुक, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं अपना पीछा करने वाले का नाम पता लगाऊंगा। मैं डेथ नोट के रूल्स का यूज करूंगा पर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि मैं क्रिमिनल्स के मरने से पहले उनको किस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में चीफ को कॉल आता है और उनको पता चलता है कि कल 6 लोग और हार्ट अटैक से मर गए, पर उन्होंने मरने से पहले कुछ अजीब हरकत करी। उनमें से एक ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक ड्राइंग बनाई और दूसरे ने मरने से पहले एक लेटर लिखा जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, और तीसरा अपने सेल से निकलकर वॉशरूम में जाकर मर गया। अब बटारी एल को भी ये सब शेयर करता है और एल इन सब को देखकर अपने मन में बोलता है हमको ये तो पता है कि कीरा क्रिमिनल्स के मरने का वक्त तय कर सकता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कीरा क्रिमिनल्स के मरने से पहले उनको भी कंट्रोल कर सकता हो। ये सोचने के बाद एल चीफ से बोलता है चीफ, इन डेथ्स की रिपोर्ट न्यूज में नहीं जानी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि कीरा कोई क्रिमिनल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अगर इन डेथ्स की रिपोर्ट हम न्यूज में दिखाएंगे तो कीरा को अपने रिजल्ट ही मिलेंगे। फिर हमको लाइट के घर का सीन दिखाया जाता है। लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक करके उन रिपोर्ट्स को देख लेता है और बोलता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने लिखा था उनमें से एक अपने सेल से भागकर वॉशरूम में जाएगा और ठीक 6 बजे हार्ट अटैक से मरेगा, और दूसरा अपने खून से वो ड्राइंग बनाएगा जो मैंने डेथ नोट में बनाई थी और फिर वो भी हार्ट अटैक से मर जाएगा। और अब तीसरे के लिए मैंने एक लेटर लिखा था जो कि उस क्रिमिनल ने भी लिखा वर्ड बाय वर्ड जैसा मैंने डेथ नोट में लिखा था, और फिर वो भी हार्ट अटैक से मारा गया। इन तीनों ने वैसा ही किया जैसा मैंने लिखा था, पर बाकी 3 क्रिमिनल्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि चौथे क्रिमिनल के लिए मैंने ये लिखा था कि वो 1 घंटे में आईफिल टावर के नीचे मरेगा, पर कोई भी इंसान जापान से फ्रांस 1 घंटे में नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो सिंपली हार्ट अटैक से मारा गया। और 5वें के लिए मैंने ये लिखा था कि वो एल का फेस दीवार पर बनाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने एल का फेस देखा ही नहीं, इसीलिए वो हार्ट अटैक से मारा गया। और अब 6ठे क्रिमिनल के लिए मैंने ये लिखा था कि वो ये लिखे क्या एल जापानीज पुलिस पर शक कर रहा है, पर ये भी काम नहीं करा और वो भी हार्ट अटैक से मारा गया। इसका मतलब डेथ नोट भी इम्पॉसिबल चीजें नहीं कर सकती, हम सिर्फ उससे वही करा सकते हैं जो कि उस इंसान को पता हो। फिर लाइट बोलता है अब जो भी हो रियुक, एल ये कभी पता नहीं लगा पाएगा कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ, और अब असली खेल शुरू होने वाला है। ये देखो रियुक, इस क्रिमिनल
ने कल बैंक लूटने की कोशिश करी और 2 लोगों को मारकर भाग गया, मैं इसका ही यूज करूंगा। फिर लाइट एक लड़की को कॉल लगाता है और हम देखते हैं लाइट उस लड़की के साथ डेट पर जाता है और वो आदमी भी लाइट का पीछा कर रहा था। अब लाइट उस लड़की के साथ बस में बैठ जाता है और वो आदमी भी उनके पीछे आकर बैठ जाता है। फिर बस थोड़ी देर बाद एक स्टॉप पर रुकती है और वहाँ से एक आदमी बस में चढ़ता है और वो अपनी गन निकाल कर बस को हाईजैक कर लेता है। ये देखकर वो आदमी टेंशन में आ जाता है और तभी लाइट अपनी फ्रेंड को एक मैसेज लिख कर देता है। उस मैसेज में लिखा था, जैसे ही हाईजैकर का ध्यान भटकेगा मैं उसकी गन छीन लूंगा। और ये मैसेज वो आदमी भी पढ़ लेता है और बोलता है, हे ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। फिर वो आदमी बोलता है, मैं एक FBI एजेंट हूँ। तो लाइट बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम एक FBI एजेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उस हाईजैकर के साथी हो। लाइट की फ्रेंड डर जाती है। फिर लाइट बोलता है, ये कॉमन है, एक बंदा बस को हाईजैक करता है और दूसरा बंदा बस में पीछे बैठ कर नजर रखता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो FBI एजेंट अपने मन में सोचता है, अगर लाइट कीड़ा होता तो अब तक वो उस हाईजैकर को हार्ट अटैक से मार चुका होता। फिर वो FBI एजेंट अपनी ID लाइट को दिखाता है और लाइट को उस FBI एजेंट का नाम पता चल जाता है, रे पैम्बर। लाइट मन में बोलता है, एल मुझे पकड़ने के लिए FBI की हेल्प ले रहा है। फिर कुछ देर बाद लाइट की पॉकेट से एक पेपर गिरता है। लाइट उसको उठा ही रहा होता है कि तभी वो हाईजैकर आ जाता है और वो उस पेपर को उठा लेता है। वो FBI एजेंट सोचता है, अगर इसको लाइट की गन छीनने वाली बात पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर वो दूसरा पेपर होता है, उसमें लाइट की डेटिंग के प्लान्स लिख रहे होते हैं। फिर वो हाईजैकर वहां से चला जाता है। अभी बस ब्रिज के नीचे से गुजरती है और वो हाईजैकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसको रियुक दिखता है और वो डर जाता है और बोलता है, अब तू कौन है साले? फिर रियुक बोलता है, क्या तू मेरे से बात कर रहा है? क्या तू मुझे देख सकता है? अच्छा, इसका मतलब जो बेस लाइट ने गिराया था वो डेथ नोट का था, इस वजह से ये मुझे देख पा रहा है। मानना पड़ेगा लाइट, तुम काफी स्मार्ट हो। पर उस हाईजैकर की हो जाती है फटके 4, इसीलिए वो अपनी गन निकाल लेता है और रियुक पर चला देता है और सारी गोलियां खत्म कर देता है। से तू एक सिनिगामी को नहीं मार सकता बेवकूफ। कि तभी रे पैम्बर सबको झुकने के लिए बोलता है और उस हाईजैकर को पकड़ने के लिए भागता है और हाईजैकर भागकर बस को रुकवाता है और वो जैसे ही बस से निकलता है कि तभी एक कार आकर उसको ठोक देती है और वो मारा जाता है। ये देखकर सब हैरान थे। पर यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, ये सब लाइट का प्लान था और उसने डेथ नोट में लिखा था कि जीरो ओसारीडा एक्सीडेंटल डेथ। वो सुबह के 11:31 पर स्पेसलैंड जाने वाली एक बस में चढ़ेगा एक फुल्ली लोडेड गन के साथ और वो बस को हाईजैक करेगा। कुछ देर बाद उसको एक मॉन्स्टर दिखेगा और वो उस पर गन चलाकर अपनी सारी गोलियां खत्म कर देगा और बस रुकवाकर बस से जैसे ही निकलेगा तभी एक कार उसको ठोक देगी और वो मारा जाएगा। डेथ नोट कभी नहीं चूकती। और अब अगला नंबर तुम्हारा है रे पैम्बर।